Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are taking up now the full length test, or where we'll be having mixed questions. So question 1, consider the following text. How many of the above are Buddhist texts? तो उसमें से इसमें मैं करूंगा प्रज्ञा पारामिता, फिर तत्वार्थ सूत्रा, भगवती। ये आई थिंक नहीं होना चाहिए। only 3. ओनली 3 मेरे हिसाब से। प्रवेश। तथा वर्ता मेरे हिसाब से जैनिस्ट है, तो इसको एलिमिनेट करूंगा। और बुद्धिस्ट तो भगवती सूत्र, मेरे हिसाब से ये भी नहीं हो सकता। ओनली 2। आंसर है ओनली 2। तो भगवती और तत्वावर्ता नहीं है, बाकी दोनों है। तो जैन 3 है, and 4 तत्वावर्ता दोनों। 2 है, 3 और 4 जैन। Statement 1, body form or the shape of the species is linear in warm climates and more rounded and compact in cold climates. Round forms have smaller surface area to the volume ratios. That is why. I think पहला ठीक होना चाहिए, but दूसरा गलत है। एरिया कम होना चाहिए ना राउंड उसमें। हैव अ स्मॉलर सरफेस एरिया, तो बोल सकते हैं हाँ ट्रू। ये वाला तभी तो छोटा है, मोर कॉम्पैक्ट। अच्छा स्मॉलर है, हाँ ठीक है। लगा लार्जर तो ए होगा। क्या आंसर है? ए। Palestine is bordered by which of the following countries? Palestine, जॉर्डन है, इजराइल है, सीरिया, लेबनान। पता नहीं, लेबनान बॉर्डर शेयर नहीं करता। आई थिंक 2, 3, 4 होना चाहिए, पर ऑप्शन ही नहीं है। 3 एंड 4 होगा, सीरिया नहीं होगा। जॉर्डन और इजराइल, हाँ फिर तो 3 and 4। लेबनान तो नहीं है पक्का। इसमें अरेंज दी फॉलोइंग कंट्रीज विद द डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ रेलवेज। सबसे ज्यादा यूएस का होगा। हाँ ये हमने किया भी था। यूएस, फिर इंडिया है 1, 2, 3, 4। डिक्रीजिंग। चाइना। यूएस, चाइना, इंडिया। मेरे हिसाब से रेलवे सबसे ज्यादा रशिया में होनी चाहिए, और नहीं, उसके रशिया नहीं बाद होगा, यूएस होगा फर्स्ट, वो याद है। सबसे पहले यूएस ही है। यूएस है, फिर चाइना है, फिर इंडिया। ये 1, 3, 2 नहीं है, 1, 3, 4, 2 है। रशिया के बाद 1, 2, इंडिया 3, है। 4 ही 1, 2, 3, ठीक 4 ही है, होना चाहिए। आंसर है डी इसका। 2.5 लाख 1, 3। यूएस, चाइना 1 लाख, रशिया 85,000, 85,000, और उसके बाद इंडिया है 65,000। रशिया का ज्यादा है इंडिया से। ठीक है, इंडिया रैंक 4। Which of the following statements is correct regarding the Munda rebellion? It led to the formation of the zamindari system in the Chota Nagpur region, contributed to the Chota Nagpur Tenancy Act, which granted land ownership rights to the tribals, resulted in the establishment of separate tribal state in present-day Jharkhand, led to a significant shift towards the Angelicization and the Western education among the Munda. But D तो नहीं होगा। बी इसका जमींदारी आंसर। सिस्टम रेबेलियन resulted in, हाँ मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट तो यही है। टेनेंसी एक्ट, ग्रांटेड लैंड ओनरशिप। बी। सीएनटी 1899 में हुआ था। Mudrak Rakshas was a popular play written by Vishaka Dutt. This play revolved around the political intrigues in the Mauryan Empire and specifically depicted the rise of renowned minister Chanakya. Vishaka Dutt was the court poet of which of the following ruler? Chandragupta Maurya. चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य, उसी में उसे। Okay, with reference to the Bhakti movement, how many of the above were the features of the Bhakti movement? Monotheism, universal brotherhood, widespread ritualism, promotion of Sanskrit language. Bhakti.
ओनली टू, पहला और दूसरा सही है, संस्कृत गलत और रिचुअलिज्म गलत। रिचुअलिज्म संस्कृत वाइड गलत। स्प्रेड करो, नहीं कम करो वाइड स्प्रेड रिचुअल। बी रिचुअलिज्म होगा। तो नहीं होगा। हाँ ओनली बी है कितना? इसका, बी। ओनली टू, हम्म, 1 and 2 ऑप्शन ना, हाँ। मोनोथीज्म और हम्म। यूनिवर्सलिज्म। हम्म। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? चाइना है, इराक, इराक है, इराक इराक नहीं नहीं है। है, ए है इसका चाइना आंसर, है, 1346। पाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, पाकिस्तान। हाँ बस टू नहीं है। 1 3 4, 6। ये है ना। अजरबैजान भी नहीं है। वन थ्री ए फोर होगा। सिक्स ए। स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो इसके रिगार्डिंग एज पर द कन्वेंशन the speeches delivered by the governor in the legislative assembly have to be in accordance with the policy laid down by the council of ministers headed by the chief minister. True. The approval of the state council of ministers headed by the chief minister is necessary for the introduction नहीं of नहीं। any bill in the legislative assembly. Any bill nahi hai, only one. ए। The mangrove expansion is threatening the Kadalundi's migratory shorebirds. In this context, बी ये mud कराउंडी, बी crab केरला। केरला का नाम हम्म। लिया। Kadalunди बी। केरला। हम्म। ठीक है। फरेजी movement, so it was founded in the East दुदू Bengal by मियाँ, Dudu Mian. नहीं होगा It दुदू मियाँ, aimed फैराजी to कोई और है। दुदू मियाँ डिफरेंट है। revive ये ट्रू। Islam and promote social justice among Bengali Muslims. बी तो ये रिवाइवलिस्ट थी कि रिफॉर्मिस्ट थी? रिवाइवलिस्ट थी। बहादुर हाजी शरियतुल्लाह नाम है इसका। हाजी, है ना। हम्म। दादू मियाँ नहीं है वहां पे, दादू मियाँ तो यूपी के अंदर कहीं है। नहीं दुदू मियाँ देवबंद वहीं पर है, लेकिन कुछ और से रिलेटेड है। हाजी के बेटे है दुदू मियाँ, वो फिर इसको लेके आए थे। ही वॉज फाउंडेड नहीं हुआ, ही रिवाइव्ड, ही वापस। Matangini Hazra. She was a member of the Anushilan Samiti and participated in Bengal revolutionary activities. She was martyred while leading a procession towards the Tamluk police station to hoist the national flag in 1942. दोनों सही। हो हाँ सकता मैं है, दोनों से। लेकिन हो सकता है बी। नहीं पहला नहीं है। गांधी भूरी, बूढ़ी गांधी बुलाया था इनको। गांधीयन मूवमेंट है, उसमें फेमस है। पहला नहीं है। तो रेवोल्यूशनरी गांधीयन एक्टिविटीज का नहीं। बात की। नहीं गांधीयन है। ठीक है। Consider the following statements about the common aspects of elections in US and India. Both the countries follow decentralized voter registration. True. Both the countries follow the first past the post system for general elections. And both the countries do not permit absentee voting via email. Not correct. ये ऊपर तो बोल रहे कॉमन कौन सा और उसमें से फिर नॉट करेक्ट, ये कैसे सेंस मतलब बना? कि गलत कौन सा, कॉमन नहीं है वो पूछ रहा है। ओवरऑल हाँ क्वेश्चन कॉमन लिखा हो गलत, उल्टा है ठीक है ना। नॉट करेक्ट। तो बोथ कंट्री फॉलो डिसेंट्रलाइज वोटर रजिस्ट्रेशन, नहीं इंडिया नहीं फॉलो करता, यूएस फॉलो करता है। डी यूएस में रजिस्ट्रेशन। मतलब स्टेट का अधिकार होता है कि किसको देंगे। यूएस का डिफरेंट फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया में यूनिफॉर्मिटी है, इंडिया में सेंट्रलाइज है इसी के अंदर। अरे वो सेंट्रलाइज वोटर रजिस्ट्रेशन हो, वो सिटीजनशिप वाला सीन मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है डिसेंट्रलाइज वोटर रजिस्ट्रेशन वाला स्टेट भी रजिस्टर कर देते हैं, सेंटर भी रजिस्टर कर देते हैं, ये मतलब हो रहा है तो। रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है ना, नहीं वोटर रजिस्ट्रेशन मतलब कि ये तभी पॉसिबल ना जब ईसीआई मैंडेट देंगे ना, ईसीआई के अंडर में होगा ना ओवरऑल। यूएस में ऐसा नहीं होता है, सीआई के यूएस में अलग अंडर ही तो है। इलेक्शन है, वहां पर स्टेट फेडरल इलेक्शन इलेक्शन का नहीं है ना वहां पर, थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसको इनकरेक्ट मार्क मेरे करूँ। हिसाब से खाली तीसरी नॉट स्टेट करेक्ट। गलत है, ऊपर की दोनों मेरे हिसाब से सही होंगी। बोथ कंट्री फॉलो फर्स्ट पास्ट, ये भी गलत है, नहीं होता है। फर्स्ट पास भी वन गलत टू होंगे, मैं दोनों गलत ओनली है। टू मार्क बोथ कंट्री करूंगी। डू नॉट परमिट एब्सेंटी वोटिंग वाया ईमेल, डू नॉट परमिट एब्सेंटी वोटिंग, इंडिया परमिट करता है। एब्सेंटी वोटिंग वाया एब्सेंटी ईमेल।
ये तो नहीं पढ़ा कभी, वाया ईमेल कौन सा मतलब मेथड ऑफ वोटिंग, पहला आंसर एब्सेंटी अभी वोटिंग। हाँ क्या हुआ? मतलब इंडिया पढ़ा। तो परमिट नहीं करते मेरे हिसाब से। क्या आंसर प्रवेश देख कर ये नहीं भी मान गलत। सकते, देखना ही पड़ सकते हैं, बड़ा अटपटा क्वेश्चन। सी है इसका आंसर। सारे और के सारे। इनकरेक्ट है हाँ। सेंट्रलाइज वोटर रजिस्ट्रेशन ECI के अंदर में होता है। यूएस वाला डिसेंट्रलाइज, ईच स्टेट हैज ओन इलेक्ट, जो वोटर रोल होता है ना वो स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। इंडिया में लेकिन एक यूनिफॉर्म रोल होता है। इंडिया में फर्स्ट पास पोस्ट होता है, यूएस में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है यूएस में। हम्म, और यूएस तीसरा में एब्सेंटी वोटिंग है। इंडिया में होती क्या? हाँ, इंडिया यूएस में एब्सेंटिंग वोटिंग है। इंडिया में आपको जाके देना पड़ता है, अगर आप जा नहीं सकते तो पोस्टल बैलेट दे सकते हैं। ईमेल हाँ, तो वोटिंग नहीं इंडिया है। में तो हाँ मतलब कि इंडिया में पोस्टल तो ठीक हमें है। पढ़ा भी नहीं ना वैसे पोस्टल में भी। हाँ, पोस्टल यानी पोस्टल वोटिंग। बैलेट। कर सकते हैं वोट को, यही बोलना चाह रहा है। क्या हुआ? मेल कर सकते हैं वोट को, ये बोलना चाह रहा है ना स्टेट। यूएस में एब्सेंटी मेल कर वोटिंग। सकते हैं। इंडिया में आपको जाके देना अगर नहीं हो पा रहा है तो पोस्टल बैलेट दे सकते हैं, या तो फिर आपको घर में आएगा आपको वोट दिलाने के लिए, जो हेल्प लेयर हम्म, पड़े। With reference to the major component of the soil system, so the percentage composition of the living organism and organic matter is more than the soil atmosphere. Then soil atmosphere क्या बोल रहे हो? Then second, the percentage composition of the mineral matter is more than soil solution. I think दूसरा तो गलत होना चाहिए, mineral matter ज्यादा soil solution से कैसे हो सकता है? Major नहीं पता। components of soil. मेरे हिसाब से दूसरा सही दूसरा होगा। तो गलत। दूसरा सही है, पहला दूसरा वाला तो गलत मारेंगे। मोर Percentage लेस वन। composition of the living organism or matter is more बी, than the soil. हाँ ठीक है। मिनरल मैटर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है अच्छा। लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं, इसके बाद होता है सॉइल सोल्यूशन होता है, फिर होता है सॉइल एटमोसफियर, और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सॉइल कंपोनेंट। ठीक है, it's a theoretical art form that is performed mainly in the states of Andhra Pradesh and Telangana. It uses a stringed instrument that the performer wears across his right shoulder. Stringed instrument. It was widely used to awaken the masses during the Telangana rebellion. कौन सा पगति 48? कोलेक्टम तो नहीं होगा, कथिया तो नहीं पगती। होने वाला। कथिया एक नॉर्दर्न साइड लग रहा है। पगति विशालू। बस कथिया भी नहीं होगा। बुरा कथिया नहीं। कथा कर्नाटक हो सकता है, देश कथिया अपना बिहार साइड हो सकता है, और कोलाटम केरला हो सकता है, पगती वैशालू आंध्रा। आंसर हम्म। लेकिन इसका है बुरा खत्ता। पूरा कथा हाँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बुरा सही है। मतलब तंबूरा। ओ, और कथा मतलब स्टोरी, तंबूरा से स्टोरी। इसमें से how many of the above could be the possible consequences of Arctic amplification? Consequences: widespread हम्म, starvation and death among the Arctic हो सकता है। fauna, release of the major greenhouse gases, ये भी हो सकता ये है, भी हो extreme सकता है। ये भी rainfall हो सकता during है। सब हो monsoon, सकता है। ये सारे हो release of long dormant bacteria. Monsoons वहां पे कैसे इम्पैक्ट बारिश, होगा? बारिश होगा ना। तो ऑल ओवर वर्ल्ड ही होता है। हाँ, ठीक है, ऑल ओवर। यूरोपियन पावर एंड फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच कहाँ पे हुई? फ्रेंच पौंडीचेरी। हम्म, पौंडीचेरी गलत तो नहीं थी उनकी पहली फैक्ट्री, गलत है। नहीं। डच की मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, पोर्चुगीज। पोर्टुगीज कैलिकट हो गई, वहीं पर आया था से पहले। पोर्चुगीज कैलिकट है हाँ। बी, तो सही है। डच मसूलीपट्टनम। फ्रेंच पहला फ्रेंच फैक्ट्री है सूरत। सूरत। सूरत है। औरंगजेब के समय में हुआ था। ईस्ट इंडिया भी सूरत है। डच पहला फैक्ट्री है, विजयनगर एम्पायर में हुआ था, मछलीपट्टनम। पोर्तुगीज वास्को डी गामा, 1500, कैलिकट, ऑन परमिशन ऑफ हम्म। जेमोरिन। जेमोरिन जो हिंदू रूरल थे, त्रावंकोर नहीं, उस साइड में, जो मलाबार कोस्ट में। Sovereign green bonds framework. So these will be eligible for repurchase transaction, मतलब repo transactions. Nuclear power generation and hydropower plants smaller than 25 megawatts have been excluded from the framework, and the proceeds from the green bonds issuance will be deposited in the public account of India. Sovereign बी green मार्क bonds करें framework. इसमें, बी।
दूसरा गलत, पह- पहला और तीसरा हम्म, correct है। ओनली करूंगी मैं भी। ए है इसका आंसर। हाँ। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो थर्ड भी गलत हो जाता है। ठीक है, और रीपर्चेस कर सकते हैं, वन करेक्ट है, सेकेंड वाला इनकरेक्ट है। लार्जर देन 25 मेगावाट हैव बीन एक्सक्लूडेड। तीसरा ठीक है, नहीं अच्छा, तीसरा भी गलत है। White bellied heron. They are endemic to India and found mainly in the eastern Himalayas. They are generally solitary in nature and they are categorized as क्रिटिकल इंडेंजर नहीं होगा, red list of ये threatened नहीं होगा। species. 19 का बी Critically white bellied heron. मैं तो पहला Solitary in nature भी नहीं होते। है। रॉन इंडिया में सॉलिटरी है, बी नहीं है, थर्ड नहीं होगा। मेरे हिसाब से पहला नहीं हुआ। बी है पहला इसका आंसर। गलत हो। सेंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिल ऑफ बांग्लादेश, म्यांमार। थर्ड स्टेट में सही है, क्रिटिकल इंडेंजर है, सॉलिटरी भी है, तो 2 और 3 सही है। पहला वाला एंडेमिक इंडिया में नहीं है। हाँ, ईस्टर्न मतलब हिमालय मिलके में भी नॉर्थ। है, वेस्टर्न सेंट्रल म्यांमार में भी है, तो एंडेमिक नहीं है बस। हम्म, Flexible fuel vehicles. They have an internal combustion engine and capable of operating on both petrol and diesel. Flexible fuel. मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए ना, केपेबल ऑफ बोथ पेट्रोल एंड डीजल, तो फायदा क्या हुआ। पहला सही है। हाँ, द इथेनॉल कंटेंट ऑफ द फ्लेक्स फ्यूल कैन बी एज हाई एज 100%। एक्सट्रीम है। देन दे कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ हाइब्रिड व्हीकल विच कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी, ये ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट BS6 100% ये तो बोल इथेनॉल सकते फ्यूल हैं। इट हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया, तो मतलब दूसरा भी ठीक है फिर। मेरे हिसाब दूसरा से ठीक, पहला गलत। 1 और 3 होती। मैं 2 3 4 लगाऊंगी। सी, सी क्या आंसर है फ्लेक्स पूरा? फ्यूल जो होगा ना वो नहीं होगा, क्योंकि डीजल और पेट्रोल अलग अलग था। हम लोग बात किए थे बायोफ्यूल पॉलिसी में कि हाँ, एथेनॉल यही पेट्रोल में यूज गलत। होता है, बायो डीजल होता है। हाँ। मतलब पहला गलत है ना, पहला हम्म। सेंटेंस। हाँ, करंट अफेयर में आए हुए थे इसका एक बार, तो सेकेंडरी मार्केट। पहला वाला गलत है, ही कारण। सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ भी सही है। सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में राइट्स शेयर्स और शेयर्स इशूड बाय द कंपनीज टू देयर शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ accumulated reserves. Rights shares. Debentures are the bonds issued by a company bearing a fixed rate of interest normally charged against the asset of the company in favor of the debenture holder. ये ठीक है। दूसरा, बोनस शेयर्स आर द न्यू सिक्योरिटीज issued to the existing shareholders at a ratio to those already held. ये भी ठीक है, रेशियो के फॉर्म में होता है और न्यू इशू किए जाते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स दैट ऑफर जीरो रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। हाँ, फोर्थ भी ठीक होना चाहिए। पहला जीरो बोल मान, रहा जीरो रिटर्न, शेयर। तो मैं क्यों ही इन्वेस्ट करूंगा? चौथा गलत है मेरे हिसाब से उसमें। जीरो रिटर्न्स ही होते हैं, जीरो कूपन लिखा हुआ है तो कूपन जो होता है वो रिटर्न्स के लिए यूज होता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग लिखा है ना, इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, तो तो उसमें कौन सा और राइट है? किसी तरीके से। राइट कौन सा है मेरे इसमें? हिसाब से 2 3 4 तो ठीक है। पहला वाला बोला राइट शेयर्स और शेयर्स इशूड बाय द कंपनीज टू देयर शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड हम्म, रिजर्व्स। इसमें डाउट, मेरे को ये श्योर नहीं है, मतलब पहले वाले के बारे तो में। आंसर देखो क्या है, 2 3 4 तो ठीक होना चाहिए। मैं ओनली प्रवेश। 3 मार्क। मैं लगाऊंगा भाई 2 3, ओनली 2 होते। हाँ, मैं ओनली 2 होना चाहिए, बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर इसका ए, पहला इनकरेक्ट है। ओनली 1। हाँ, फिर थर्ड भी इनकरेक्ट है। बॉन्ड शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू रिसेप्टिव शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व फ्रॉम प्रॉफिट एंड, तो किसका? एग्जिस्टिंग नहीं होता है, कौन सा? बोनस का फ्री ऑफ कॉस्ट होता बोन है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व फ्रॉम द प्रॉफिट अर्नड इन द अर्लियर ईयर्स। 3 इज नॉट करेक्ट। डिवेंचर इज करेक्ट,
और जीरो कूपन बॉन्ड इज नॉट करेक्ट. Difference between the issue price and redemption price represent the return to the holder. जीरो इंटरेस्ट है लेकिन पॉजिटिव रिटर्न है. रिटर्न जीरो नहीं है, ठीक है आंसर. ठीक. तो इसमें करेक्ट कौन सा है? सेकंड बस. लोक अदालत्स, they are based on Gandhian principles. Lok Adalat is presided over by a sitting or retired judicial officer as a chairman. Appeal against the order of the Lok Adalat lies at the high courts. ये गलत है. हाँ अपील नहीं कर सकते. ए है इसका आंसर. पहले ठीक है 1 and 2. It is the next 21 opportunity cost. It is the next best alternative available. All the above chosen options are correct. Calculation of the opportunity cost is applicable only to the producers and not to the गलत. consumers. हाँ, consumers के लिए भी होता है. हाँ ए होगा सर. ए. One. The term E20 is associated with which of the following? Environmentally responsible practices in urban एथेनॉल areas. ब्लेंडेड पेट्रोल 20% होगा आई थिंक ये वाला. हाँ, इसका हाँ यही है, ethanol डी. blended petrol. National Carbon Registry, launched by the UNFCCC under the Kyoto Protocol, has been accredited as digital public good. Mandates countries to cooperate with each other to achieve the emission reduction targets set out in their NDC. 2-3 तो ठीक होना चाहिए. पहला वाला पता नहीं, फैक्चुअल है. क्योटो प्रोटोकॉल. नेशनल कार्बन रजिस्ट्री. मैं 2-3 मार्क करूंगी. क्योटो में होगा, पेरिस में नहीं था. ओनली 2 बी. ए है इसका आंसर. यूएनडीपी कर रहे हैं. यूएनडीपी सेकंड वाले में दिया हुआ है कि सेकंड वाला इज करेक्ट, थर्ड वाला भी इनकरेक्ट है. थर्ड वाले में क्या और जो करेक्ट है? पेरिस वाले जो है एग्रीमेंट, उसमें बात किया है कि जो एनडीसी टारगेट है इट इज अंडर द पेरिस, इसके अंडर में नहीं है. और वॉलेंट्री यूज कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट को टू मीट द एनडीसी टारगेट, वो पेरिस के अंदर में. लेकिन ये कौन करता है? ये नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, यूएनडीपी. BIMSTEC. It was formed after the signing of the Bangkok Declaration 1997. True. Bangladesh, India, Myanmar, Thailand were the founding members. It is based on principles हो of सकता है. sovereign equality, solar integrity, politics. ठीक होने चाहिए तीनों. इसमें 1 and 3 सही है, दूसरा गलत होगा. और भी कंट्री होंगे इसमें. नहीं नहीं, इनमें फाउंडिंग मेंबर नहीं है अपना. पहले इसको बिस्टेक बोलते थे, बाद में आया ना म्यांमार. श्रीलंका एंड थाईलैंड है. बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड. म्यांमार बाद में है. ठीक है. Vijayanagar Empire, the terms Dalve and Rayasam referred to. रायसम. हाँ ग्रांट होना चाहिए मेरे हिसाब से. Territorial administrative divisions. Assam. C लगाऊंगी. डी है इसका आंसर. Officers. दलावे मतलब कमांडर, वसल मतलब गार्ड, रायसा मतलब सेक्रेटरी. ठीक है. What is the smart dust in the context of nanotechnology? Tiny particles used in cosmetic products, microscopic wireless sensors with sensing and communication capability. माइक्रोसॉफ्ट वायरलेस सेंसर. Type of dust resistant paint. Nanotechnology है. हाँ B. Capital inflows in an economy. तो इसमें how many of the above are likely to happen as a result of capital inflows की वजह से? Outcome: appreciation of the domestic currency,
हाँ इन्फ्लो और है। सेकंड नहीं तो होगा, थर्ड होगा। undermine the competitiveness of domestic industries, increase in foreign exchange reserves, ये भी होगा। competitiveness undermine कैसे करेगा? inflows of capital। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि कैपिटल इनफ्लो करेगा, डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लाइकली टू हैपन। लेकिन इसमें बोला कि अगर अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता है तो ऑटोमेटिकली अंडरमाइन करेगा कॉम्पिटिटिवनेस। लेकिन थर्ड फेज में आता है, मतलब थर्ड ऑर्डर में आता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, डायरेक्टली थोड़ी कर सकता है। अब एफडीआई अगर इंडिया में आ रहा है तो फिर कंपटीशन कैसे कम है, तो उससे तो मतलब ही नहीं। हम्म तो ये आई थिंक थर्ड। ओनली टू होना चाहिए। ओनली टू। स्वामित्व scheme, flagship scheme of the Ministry of Panchayati Raj, aims to provide skill development training to rural youth and make them employable। ओनली वन। ओनली वन। ये लैंड रिकॉर्ड के लिए है ये, Digitization of land जियो record। टैगिंग करते हैं, हाँ, डेटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ओनरशिप देने के लिए। नेक्स्ट लिंक में कर लेते हैं। Seeds do not germinate quickly in the evergreen forest despite good rains and luxuriant vegetation. Inferior surface soils and absence of light are the limiting factors in evergreen forest। ठीक है। सही बात है, ए ये होना ट्रू। चाहिए। Since independence, India has had a national emergency only once। फॉल्स 3 बार हो चुका है नेशनल में से। हाँ। Since independence, India has ट्रू, never faced a financial emergency। हाँ। President's rules was हो imposed सकता for the है। first time in Punjab in ट्रू 1951। ट्रू। 2 and 3। बी इसका आंसर। केप टूरिज्म, पटियाला। What does the term discouraged worker refer to? Discouraged worker in context of unemployment। गिवन अप Worker सर्च, छोड़ दिए, डिस्करेज हो गया मेरे हिसाब से, पता नहीं। यही होगा। worker who is actively seeking employment नहीं हो हाँ, सकता। Worker who has वो ये भी। given a certain job, who is willing to accept, who is temporarily out। B बी है। यही है ना। बी है। How many of the above countries have more than one time zone? France, China, US तो है। चाइना यूएस France होगा, फ्रांस नहीं होगा। हाँ छोटा सा फ्रांस तो। इंडिया 2 जब 3। बी होना चाहिए, बी। नेक्स्ट लिंक में कंटिन्यू करते हैं। फ्रांस के बाद 13 टाइम, अरे फ्रांस के पास तो कॉलोनीज भी तो है ना वर्ल्ड वाइड, तो 13 टाइम जोन है। हाँ वो भी तो है, भूल गया। तो ठीक है। तीनों है। हम्म ठीक है।